साल 1258, जगह बगदाद। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी इस्लामी दुनिया का दिल हुआ करता था। ये कहानी है ज्ञान की सबसे बड़ी तबाही की और उसकी कभी न मिटने वाली विरासत की। आइए इस कहानी को करीब से जानते हैं। देखिए, हमारी पूरी कहानी की धुरी है ये एक जगह, बैतुल हिकमा, यानी ज्ञान का घर। ये कोई मामूली लाइब्रेरी नहीं थी। असल में ये उस दौर के सबसे तेज दिमागों का सेंटर था, इस्लामी स्वर्ण युग का धड़कता हुआ दिल। वो एक ऐसा दौर था जब विज्ञान, संस्कृति और सीखने की कला अपनी बुलंदी पर थी। तो मंगोलों के आने से पहले का वो बगदाद कैसा था? वो शहर जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया जगमगा रही थी। चलिए देखते हैं। 13वीं सदी का बगदाद वो सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक पूरी तहजीब का जीता जागता सबूत था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा शहर जहां की हर गली में कोई विद्वान मिल जाए और हर घर में कोई किताब। ये शहर सचमुच ज्ञान का जश्न मनाता था। और इस जश्न का मरकज था बैतुल हिकमा। यहां के विद्वानों ने क्या नहीं किया! गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, दर्शन, यहां तक कि नक्शे बनाने की कला, इन सब में उन्होंने वो काम किया जिसने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। लेकिन इतिहास में अक्सर रोशनी पर एक गहरा साया जरूर पड़ता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां ज्ञान की इस दुनिया पर एक तबाही मचाने वाली ताकत हमला करने वाली थी। और ये तूफान कोई अचानक नहीं आया था। 1200 के दशक की शुरुआत से ही मंगोल साम्राज्य पूरे एशिया में तेजी से फैल रहा था। फिर 1257 में हलाकू खान की फौज जागरोस के पहाड़ों को पार कर गई और देखते ही देखते जनवरी 1258 में बगदाद की घेराबंदी शुरू हो गई। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, नहीं, ये दो अलग अलग दुनियाओं का, दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे खलीफा अल मुस्तासिम, जिनकी दुनिया संस्कृति और ज्ञान के इर्द गिर्द घूमती थी, तो दूसरी तरफ था हलाकू खान, जिसका मकसद सिर्फ ताकत और जीत हासिल करना था। ये किताब और तलवार की लड़ाई थी। उस घेराबंदी का नतीजा वो इतना भयानक था कि आज भी दिल दहल जाता है। वो शहर जिसे सदियों में बनाया गया था, बस कुछ ही दिनों में तबाह हो गया। जो शहर कभी इल्म और अमन की पहचान था, वो देखते ही देखते राख और मलबे के ढेर में बदल गया। बगदाद का पतन बहुत तेजी से और बहुत बेरहमी से हुआ, और इसकी सबसे भारी कीमत चुकाई इंसानी जानों ने। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा लोग इस हमले में मारे गए। ये उस दौर के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक गिना जाता है। पर बगदाद की तबाही सिर्फ इमारतों और इंसानों तक ही नहीं रुकी। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अब आता है, जब ज्ञान खुद हमले की चपेट में आ गया। तो सवाल ये उठता है कि बैतुल हिकमा के उस अनमोल खजाने का क्या हुआ? उन हजारों लाखों किताबों और पांडुलिपियों का क्या हुआ जिनमें सदियों का ज्ञान सिमटा हुआ था? जवाब जितना सीधा है उतना ही तकलीफ दे। वो सब कुछ नदी में फेंक दिया गया। एक एक किताब, एक एक दस्तावेज, सब कुछ टिग्रिस नदी के हवाले कर दिया गया। और यहीं से वो बात निकली जो आज भी रूह कंपा देती है। कहा जाता है कि टिग्रिस नदी का पानी कई दिनों तक काला बहता रहा, क्योंकि उसमें किताबों की स्याही घुल गई थी। ये ज्ञान की मौत का शायद सबसे ताकतवर प्रतीक है। कहानी यहां एक दर्दनाक अंत के साथ खत्म हो सकती थी, लेकिन हर तबाही अपने पीछे एक सबक जरूर छोड़ जाती है। चलिए देखते हैं कि इस राख से उम्मीद की कौन सी किरण निकली। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि किताबें जल सकती हैं, पुस्तकालय गिर सकते हैं, ज्ञान के जो भौतिक स्वरूप हैं उन्हें नष्ट किया जा सकता है। बगदाद इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन, और यही सबसे जरूरी बात है, इल्म को, ज्ञान को तलवार से नहीं मारा जा सकता। ज्ञान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है जिससे फाड़ दिया या जला दिया। वो तो दिलों और दिमागों में जिंदा रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियों, विचारों और सीख के रूप में सफर करता है। बगदाद का बहुत सारा ज्ञान भी इसी तरह बच पाया और आगे चलकर यूरोप के पुनर्जागरण यानी रेनेसांस का आधार बना। तो आखिर में बगदाद की ये कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है, इल्म की, ज्ञान की कद्र करना सीखे। यही हमारी असली विरासत है। इमारतें नहीं, सोना चांदी नहीं, बल्कि वो ज्ञान जो हमें इंसान बनाता है।